पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल अथॉरिटी के दायरे में रहकर अगर किसी पर्सन से कोई काम करने के लिए बोलता है और अगर वो पर्सन वो काम नहीं करता है तो तब ये माना जाता है कि उस पर्सन ने पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट कर दिया है। तो क्या उस पर्सन को अब ऐसे ही जाने दिया जाए? नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरह के कैटेगरी के ऑफेंसेस क्रिएट किए गए हैं इस तरह के कंटेम्प्ट को पनिश करने के लिए। कहां पर? बीएनएस के चैप्टर नंबर 13 में दिए गए सेक्शन 206 से लेकर 226 तक के प्रोविजंस में। एंड इनमें से सेक्शन 206 से लेकर 223 तक जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं, जिनमें से बाहर निकालना है आपने सेक्शन 209 को, और इन ऑफेंसेस का अबेटमेंट, अटेम्प्ट या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर किया जाता है तो इनका ना कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, ये कहता है बीएनएसएस का सेक्शन 215। ये तो हो गया जनरल रूल। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर यहां पर जो मेंशन है ये अगर करते हैं रिटर्न कंप्लेंट इन ऑफेंसेस की या इनके अबैटमेंट, अटेम्प्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, तो तब ले लेगी कोर्ट कॉग्निजेंस। तो कौन कर सकते हैं रिटर्न कंप्लेंट? जिस पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया गया है वो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट, या फिर वो पब्लिक सर्वेंट जिसके भी एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट है उस पब्लिक सर्वेंट का वो सुपीरियर ऑफिसर, या फिर ये कंसर्न पब्लिक सर्वेंट किसी अनदर पब्लिक सर्वेंट को ऑथोराइज कर सकता है रिटर्न कंप्लेंट करने के लिए, तो तब वो कर सकता है रिटर्न कंप्लेंट। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे बीएनएस के चैप्टर नंबर 13 को, जो कि बात करता है पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी के कंटेम्प्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस की, सेक्शन 206 से लेकर 226 तक के प्रोविजंस में। पब्लिक सर्वेंट तो आपको पता ही होगा कहां पर डिफाइन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 ऑफ बीएनएस में। तो अब ये जो सेक्शंस हैं एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 206 बीएनएस का कहता है ये कि अगर लीगली कॉम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट ने कोई सम्मन, नोटिस या ऑर्डर इशू किया, जिसके लिए इशू किया वो पर्सन चाहता ही नहीं है कि उसको वो मिले, इसीलिए उसकी सर्विस अपने पर होने से बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए अगर वो एब्सकॉन्ड कर जाता है, भाग जाता है, तो तब माना जाता है कि उसने किया है सेक्शन 206 ऑफ बीएनएस वाला ऑफेंस। पनिशमेंट क्या है अभी देखेंगे। सेक्शन 207 बीएनएस का ये कहता है कि अगर कोई लीगली कॉम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट इशू किया था सम्मन, नोटिस या फिर ऑर्डर, तो जो कोई भी किसी भी तरीके से इंटेंशनली खुद पर या किसी और पर्सन पर उसकी सर्विस नहीं होने दे रहा है, उसकी सर्विस होने से रोक रहा है, या उसका लॉफुली चस्पाया जाना रोक रहा है, या फिर लॉफुली जहां पर उसको चस्पाया गया है वहां से उसको रिमूव कर रहा है। अब ये चस्पाने का मतलब क्या होता है, अफिक्स करने का मतलब क्या होता है? जब भी मतलब जिस पर्सन के लिए सम्मन वगैरह इशू किया जाता है वो पर्सन सर्विंग ऑफिसर को अगर नहीं मिल पाता है और उसके बिहाफ पे कोई और जो सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो वो भी अगर नहीं मिल पाता है, तो तब उसके रेजिडेंट के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे लाइक दरवाजे वगैरह पे उसको चिपका देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि क्या कर दिया गया, सब्सटीट्यूटेड सर्विस कर दी गई है सम्मन की। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हो बीएनएसएस का सेक्शन 67। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट है, प्रोक्लेमेशन जारी करने के लिए उसको डायरेक्शन वगैरह दिया गया है, तो अपनी उस कॉम्पिटेंसी में, उस अथॉरिटी के दायरे में रहते हुए अगर वो लॉफुली प्रोक्लेमेशन जारी कर रहा है, तो जो कोई भी ऐसे पब्लिक सर्वेंट को लॉफुली प्रोक्लेमेशन जारी करने से रोकता है इंटेंशनली किसी भी तरीके से, तो तब ये चार चीजें हमने जो देखी, इन चारों चीजों को पनिशेबल बनाया गया है सेक्शन 207 ऑफ बीएनएस में। पनिशमेंट क्या है अभी देखेंगे हम बाद में। सेक्शन 208 बीएनएस का क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी लीगल कॉम्पिटेंसी में रहते हुए कोई सम्मन, नोटिस, ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन जारी किया है, उसके ओबीडियंस में जो कोई भी लीगली बाउंड है, या तो खुद ही या अपने एजेंट के थ्रू आने के लिए, अटेंड करने के लिए, उपस्थित होने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी पर्टिकुलर टाइम पर, लेकिन अगर वो लीगली बाउंड होने के बावजूद भी इंटेंशनली नहीं आता है उस जगह पर उस टाइम पे, या फिर आता तो है उस जगह पे जहां पे आने के लिए वो बाउंड था, बट जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको वहां पर रुके रहना चाहिए था वो उससे पहले ही वहां से डिपार्ट कर जाता है, खिसक लेता है, तो तब ये माना जाएगा कि कौन सा ऑफेंस हुआ है कमिट, सेक्शन 208 ऑफ बीएनएस में जो पनिशेबल है वो वाला ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक डिस्ट्रिक्ट जज समन इशू करता है
ए के लिए, ताकि वो उस समन के ओबीडियंस में डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष प्रस्तुत होए किसी पर्टिकुलर तारीख को। लेकिन लीगली बाउंड होने के बावजूद भी जो ए है वो इंटेंशनली नहीं आता है, तो तब माना जाएगा कि ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। ए ने किया है सेक्शन 208 ऑफ बीएनएस वाला ऑफेंस। तो यहां पर ये चीज क्लियर है कि सेक्शन 206, 207, 208 कौन कौन से ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, और तीनों ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या है ये चीज नहीं पता अभी। तो पनिशमेंट तीनों सेक्शन में सेम है। क्या? सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ, या फिर फाइन अप टू 5,000 रुपीज, या फिर बोथ। वहीं अगर जिस समन नोटिस ऑर्डर प्रोक्लेमेशन के कॉन्टेक्स्ट में इन तीनों में से किसी भी सेक्शन में पनिशेबल ऑफेंस कमिट अगर किया गया है, अगर वो समन नोटिस ऑर्डर या फिर प्रोक्लेमेशन अगर रिक्वायर कर रहा था कोर्ट में पर्सनल या एजेंट के थ्रू अटेंडेंस, या फिर किसी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रोड्यूस किया जाना, कहां पे? कोर्ट में, तो तब पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी। कितनी? सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, या फिर फाइन अप टू 10,000 रुपीज, या फिर बोथ। एक और सेक्शन है सेक्शन 210, यहां पर भी सेम ही पनिशमेंट मेंशन है। पहले उसको देख लेते हैं वो क्या बात करता है। सेक्शन 210 बीएनएस का ये कहता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए या डिलीवर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कोई भी लीगली बाउंड है बट वो इंटेंशनली प्रस्तुति नहीं करता है, डिलीवरी नहीं करता है, तो तब लाइबल होगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए अप टू 1 मंथ, या फिर फाइन अप टू 5,000 रुपीज, या फिर बोथ। वहीं अगर डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उससे रिक्वायर किया गया था प्रस्तुत करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, कहां पे? कोर्ट में, लेकिन इंटेंशनली वो करता ही नहीं है, तो तब वो लाइबल होगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए अप टू 6 मंथ, या फिर फाइन अप टू 10,000 रुपीज, या फिर बोथ। साथ ही ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 210 में जो भी हमने ऑफेंस पढ़ा और आगे जो हम ऑफेंस पढ़ेंगे सेक्शन 213 से 15 में या फिर 267 में, यहां पर जो पनिशेबल ऑफेंस है उस ऑफेंस के गिल्टी पर्सन को समरली ट्राई किया जा सकता है बाय सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू कोड अंडर सेक्शन 384 ऑफ बीएनएसएस। और ऐसे पर्सन को समरली ट्राई करते हुए कितना पनिशमेंट ये कोर्ट लगा सकती है? ये लगा सकती है 1,000 रुपए तक का फाइन। अगर वो फाइन नहीं दिया जाएगा तो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सच फाइन ये इन्फ्लिक्ट कर सकती हैं सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ, या फिर जब तक कि जो फाइन है वो पे नहीं कर दिया जाता। सेक्शन 209 बीएनएस का ये भी देख लो जो बीच में रह गया था। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप पहले ना जाकर देखो बीएनएसएस के सेक्शन 84 को। उसका सबसे पहले जो सबसेक्शन 1 है वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है प्रोक्लेमेशन जारी किए जाने की। तो जो प्रोक्लेमेशन जारी होता है इस सेक्शन में बीएनएसएस के, जिसके अगेंस्ट वो जारी हुआ है उसको जो जगह बताई गई थी और जितना टाइम दिया गया था उस जगह पर प्रस्तुत होने के लिए, वो अगर नहीं आता है, फेल हो जाता है, अपीयर होने में फेल हो जाता है, तो तब वो लायबल होगा उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए जो होगा 3 साल तक का, या फिर फाइन, या फिर बोथ, या फिर कम्युनिटी सर्विस वाली पनिशमेंट के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सेक्शन है बीएनएस के जिनमें कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है। आप वो चीज कमेंट सेक्शन में बताना। ये चीज आरजेएस के एग्जाम में भी इसी साल पूछी जा चुकी है, ठीक है। आगे सेक्शन 209 बीएनएस का क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेक्शन 84 सबसेक्शन 4 बीएनएसएस का जाकर देखो, वहां पर बताया हुआ है कि किस ऑफेंस के एक्यूज को डिक्लेयर किया जा सकता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कि ऐसे ऑफेंस का एक्यूज जिसके लिए पनिशमेंट है 10 साल से ज्यादा, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर डेथ सेंटेंस। तो ऐसे पनिशमेंट वाले ऑफेंस का जो एक्यूज है, जैसे कि उसको सेक्शन 84 सबसेक्शन 4 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। तो अगर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाए तो इस कॉन्टेक्स्ट में बीएनएस का सेक्शन 209 उसके ऊपर साथ साथ में पेनल्टी भी लगा रहा है। कितनी? उतने इम्प्रिजनमेंट की जो होगी 7 साल तक की प्लस फाइन। ये दोनों पनिशमेंट्स आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। सेक्शन 211 बीएनएस का उनको पनिश करता है जो कि लीगली बाउंड होते हैं किसी चीज के बारे में पब्लिक सर्वेंट को बताने के लिए, बट वो नहीं बताते हैं। लीगली बाउंड होने का मतलब आपको पता चल जाएगा बीएनएसएस के सेक्शन 33 से। एक बार उसको पढ़ लो आप। तो क्या रहा है सेक्शन 211? ये कह रहा है कि लॉ ने जिस तरीके से जिस टाइम पीरियड के अंदर रिक्वायर किया था कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई चीज नोटिफाई करो या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दो, बट अगर आप
लीगली बाउंड होने के बावजूद भी इंटेंशनली ओमिट कर देते हो, आप इंफॉर्मेशन ही नहीं देते हो, नोटिफाई ही नहीं करते हो पब्लिक सर्वेंट को उस बारे में, तो तब आप लाइबल होंगे उतने पनिशमेंट के लिए जो होगा सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 1 मंथ या फिर फाइन अप टू 5,000 रुपीज या फिर दोनों। वहीं अगर जिस चीज के बारे में आपको नोटिफाई करना था, इंफॉर्मेशन देनी थी पब्लिक सर्वेंट को, वो संबंधित है किसी ऑफेंस के कमीशन से, और उस ऑफेंस के कमीशन को रोकने के लिए जरूरी था कि आप इंफॉर्मेशन दो, नोटिफाई करो उसके बारे में, या फिर इसलिए जरूरी था ताकि ऑफेंडर जो है वो पकड़ा जा सके, बट आप इंटेंशनली ओमिशन करते हो, नहीं नोटिफाई करते हो, नहीं देते हो इन्फॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को, तो आप लाइबल होंगे उतने सिंपल इन्फ्रिंजमेंट के लिए जो कि 6 महीने तक का होगा, या उतने फाइन के लिए जो 10,000 रुपीज तक का होगा, या दोनों के लिए। क्लोज सी ये कह रहा है कि अगर जो नोटिस या इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को दिया जाना था, उसका दिया जाना रिक्वायर किया गया था बाय एन ऑर्डर जो कि पास किया गया अंडर सेक्शन 394 ऑफ BNSS। वहां पर क्या चीज है, वहां पर मेंशन है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो कन्विक्टेड पर्सन होते हैं, जब उनकी जो सजा खत्म हो जाती है तो तब उनको ना ऑर्डर दिया जाता है कि आप ना, ये हमने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है, इस टाइम पीरियड में आप कहीं पर भी रहते हो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमें दोगे ताकि हमें पता रहे कि आप हो कहाँ। कितने टाइम तक के लिए बाउंड कर सकते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, सेक्शन 394 ऑफ BNSS को गो थ्रू करके। तो अगर रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने का इंटेंशनल ओमिशन अगर किया जाता है तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट मेंशन है, सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ या फिर फाइन अप टू 1,000 रुपीज या फिर दोनों। तो ये हो गया आपका सेक्शन 211। तो सेक्शन 211 उनको पनिश करता है जो इंटेंशनल ओमिशन करते हैं किसी इंफॉर्मेशन का, मतलब कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने सेक्शन 211 में देख ली पनिशमेंट। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं बट गलत इंफॉर्मेशन अगर दे रहे हैं तो उसका इलाज करेगा सेक्शन 212। सेक्शन 212 BNS का ये कहता है कि अगर किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी पब्लिक सर्वेंट को आप बाउंड हैं लीगली इंफॉर्मेशन देने के लिए, और आप उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन देते हो बिल्कुल ऐसी जैसे कि वो आप बता रहे हो बिल्कुल सच सच, बट आप जानते हो या आप रीजन टू बिलीव रखते हो कि वो इंफॉर्मेशन तो गलत है, तो तब आप लाइबल होंगे सिंपल इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 6 मंथ तक की होगी, या फिर फाइन के लिए जो कि 5,000 रुपये तक का होगा, या फिर दोनों के लिए। वहीं अगर वो इंफॉर्मेशन जो आपने गलत बताई है वो संबंधित है किसी ऑफेंस के कमीशन से, और उसका बताया जाना रिक्वायर्ड था, क्यों, ताकि ऑफेंस के कमीशन को रोका जाए या फिर ऑफेंडर को एप्रीहेंड किया जा सके, पकड़ा जा सके, तो वो इंफॉर्मेशन अगर आप गलत दिए हो तो उसके लिए लाइबल होगे सिंपल या फिर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट के लिए अप टू 2 years या फिर फाइन या फिर बोथ। यहां से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक पर्सन जिसको पता है कि उसके खेतों में एक पर्सन का मर्डर किया गया है जहरीली सुई चुभा के, बट ये पर्सन पब्लिक सर्वेंट को ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो मेरे खेतों में पर्सन मरा है वो किसी सांप के काटने की वजह से मरा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन इसने दी है ये गलत इंफॉर्मेशन है, जिसके बारे में उसको पता है या रीजन टू बिलीव है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, तो तब ये पर्सन लाइबल होगा अंडर सेक्शन 212 ऑफ BNS पनिशमेंट के लिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये इलस्ट्रेशन ए भी देख सकते हो, सेम चीजें ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सेक्शन 213 BNS का कहता यह है कि अगर कोई लीगली कॉम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट ओथ या अफर्मेशन के तहत आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आप सच बोलो, बट आप अगर उससे बाइंड होने से ही रिफ्यूज करो कि मैं तो बाउंड ही नहीं होता हूं बाय दिस ओथ और अफर्मेशन टू स्टेट ट्रूथ, तो तब आप सेक्शन 213 के तहत लाइबल होंगे सिंपल इम्प्रिजमेंट के लिए जो 6 महीने तक की होगी, फाइन के लिए जो 5,000 रुपये तक का होगा, या दोनों के लिए। सेक्शन 214 उनको पनिश करता है जो कि सच बोलने के लिए लीगली बाउंड होते हुए किसी लीगली कॉम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट को जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर करने से रिफ्यूज कर देते हैं, तो वो लाइबल होते हैं सेम पनिशमेंट के लिए जो भी हमने ऊपर देखी सेक्शन 213 में। कितनी पनिशमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ या फिर फाइन अप टू 5,000 रुपीज या फिर बोथ। और एक बार ना इससे आप रिलेट कर लेना BNSS के सेक्शन 388 को। सेक्शन 215 BNS का ये कहता है कि अगर लीगली कॉम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट आपसे रिक्वायर करता है कि आप कोई स्टेटमेंट पे साइन करो बट आप रिफ्यूज कर देते हो साइन करने से, तो उस रिफ्यूजल की वजह से आप लाइबल होंगे सिंपल इम्प्रिजमेंट के लिए अप टू 3 months या फिर फाइन के लिए अप टू 3,000 रुपीज या फिर दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल
बीएनएसएस के सेक्शन 173 में जब एफआईआर लॉन्च करवाई जाती है, अगर ओरली करवाई जा रही है तो तब उसको रिटर्न में एसएचओ साहब करवा लेते हैं रिकॉर्ड। अगर वो रिटर्न में दी जा रही है डायरेक्टली तो तब कुल मिला के बात है ये कि जब वो रिटर्न में हो चुकी है तो एसएचओ साहब क्या करते हैं, इन्फॉर्मेंट से जिसने एफआईआर लॉन्च करवाई है उससे रिक्वायर करते हैं कि भाई साइन कर दे इस पे। अब वो साइन करने से अगर रिफ्यूज करेगा तो 215 ऑफ बीएनएस में लाइबिलिटी आएगी उसकी। इसके अलावा एक और चीज ये है कि जो एफआईआर है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी करवाई जा सकती है लॉन्च। जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू करवाई जाती है लॉन्च तो एसएचओ साहब उसको रिकॉर्ड करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे रिक्वायर करते हैं कि विद इन 3 डेज वो आकर उस पर साइन कर दे। बट अगर वो साइन करने से रिफ्यूज कर दे तो तब सेक्शन 215 ऑफ बीएनएस के तहत उसकी लाइबिलिटी आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और अगर वो स्टेटमेंट वो रिक्वायर करते हैं जिसने दी है उसको कि वो उस पर साइन करे, बट वो पर्सन अगर साइन करने से रिफ्यूज कर देता है तो तब क्या सेक्शन 215 ऑफ बीएनएस का ऑफेंस बन रहा है? तो इसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि सेक्शन 181 ऑफ बीएनएस ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष जो भी बयान दिए गए हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उन बयानों को बयान देने वाले पर्सन के द्वारा साइन करने की जरूरत नहीं है। अगर साइन करने से रिफ्यूज किया जाता है तो तब सेक्शन 215 के तहत लाइबिलिटी नहीं आती है। सिर्फ तभी आती है जब पब्लिक सर्वेंट लीगली रिक्वायर करता है कोई स्टेटमेंट साइन किया जाना और जिससे रिक्वायर कर रहा है वो पर्सन उसको साइन करने से रिफ्यूज कर देता है। तो लीगली रिक्वायर कर सकता है कहाँ पे? सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस में। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। सेक्शन 216 बीएनएस का ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन ओथ दिलवा रहा है और उस ओथ के तहत आप अगर फॉल्स स्टेटमेंट कर रहे हो ये जानते हुए कि वो गलत है या फिर बिना ये विश्वास किए कि वो ट्रू है, तो तब आप लाइबल होंगे सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो कि 3 साल तक का होगा, जिसके साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो ये पनिशमेंट देखो ज्यादा मिल रही है यहाँ पे। सेक्शन 217 उनको पनिश करता है जो कि किसी अनदर पर्सन को इंजर करने की इंटेंशन से पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल पावर का मिसयूज करते हैं। कैसे? पब्लिक सर्वेंट को फॉल्स इंफॉर्मेशन देके। यानी कि कहते हैं ये कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को जो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिसके बारे में वो जानता है या बिलीव रखता है कि ये तो गलत है, और ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के पीछे उसका इंटेंशन होता है या फिर वो जानता है क्या चीज़, कि पब्लिक सर्वेंट कुछ करेगा जो कि वो तब नहीं करता जब उसको सच्चाई का पता होता, या फिर पब्लिक सर्वेंट कोई चीज़ नहीं करेगा जो कि वो करता अगर उसको सच्चाई का पता होता, या फिर पब्लिक सर्वेंट की जो लॉफुल पावर है उसको यूज किया जा रहा है किसी पर्सन को इंजरी देने के लिए या एनॉय करने के लिए। तो जो कोई भी इस तरीके से पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का मिसयूज करता है फॉल्स इंफॉर्मेशन देके, वो सेक्शन 217 ऑफ बीएनएस में लाइबल होता है, उतने सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए जो 1 साल तक का हो सकता है, या फिर उतने फाइन के लिए जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों के लिए। अब यहाँ पर इंजरी टर्म जो यूज हुई है, इंजरी का मतलब आपने पढ़ा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस में, यानी हार्म टू द बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो मान के चलो जो ए है वो चाहता है कि उसका जो पड़ोसी है सी, उसकी रेपुटेशन को हार्म हो, इसलिए वो पुलिस वालों को झूठी इंफॉर्मेशन देता है कि सी के घर में ना कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो रही है जो अ काइंड ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ए ये कर रहा है क्यों? ताकि वो सी की रेपुटेशन को हार्म करे। पुलिस वालों की जो लॉफुल पावर है उसका मिसयूज करके पुलिस वाले आएंगे, सी के घर में तलाशी वगैरह लेंगे, सी को पकड़ वकड़ के लेके जाएंगे। इस इंटेंशन के साथ वो गलत इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए वो लाइबल होगा सेक्शन 217 ऑफ बीएनएस में। सेक्शन 218 बीएनएस का ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल अथॉरिटी के तहत, लाइक उसको वारंट के तहत ऑथोराइज किया गया है, तो इस तरह की लॉफुल अथॉरिटी के तहत अगर वो कोई प्रॉपर्टी आपके पास से ले रहा है और आप रेजिस्ट कर रहे हो उस चीज का, जानते हुए या ये रीजन टू बिलीव रखते हुए कि जो पब्लिक सर्वेंट आपसे प्रॉपर्टी ले रहा है, सीज कर रहा है, वो अपनी लॉफुल अथॉरिटी के तहत ऐसा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने उससे बोला हो सकता है कि भाई वारंट दिखाओ, उसने वारंट दिखाया, तो इससे आपको पता चल गया ना कि ये जो प्रॉपर्टी ले रहा है ये लॉफुल अथॉरिटी के तहत ले रहा है। लेकिन आप अगर इस चीज का रेजिस्टेंस करते हो, विरोध करते हो, तो तब सेक्शन 218 ऑफ बीएनएस के तहत आप लाइबल होंगे सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए अप टू 6 मंथ, या फिर
10,000 रुपए तक के फाइन के लिए या दोनों के लिए। सेक्शन 219 उनको पनिश करता है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। किस चीज में? पब्लिक सर्वेंट लॉफुल अथॉरिटी के तहत कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, सेल कर रहा है, बट वो होने नहीं दे रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन करके, ये जानते हुए या फिर ये रीजन टू बिलीव रखते हुए ये जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बेच रहा है, ये पब्लिक सर्वेंट है ऐसा जो लॉफुल अथॉरिटी के तहत एक्ट करते हुए प्रॉपर्टी को बेच रहा है, फिर भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं, तो तब सेक्शन 219 में लाइबिलिटी आती है उतने सिंपल या रिगरस इम्प्रिजमेंट की जो 1 महीने तक का हो सकता है, या फिर उतने फाइन की जो 5,000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों की। और इस सेक्शन में पनिश करने के लिए जरूरी नहीं है कि जो रेजिस्टेंस किया जा रहा है या जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह किया जा रहा है वो फिजिकल नेचर का ही हो। अगर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है ड्यूरिंग एन ऑक्शन सेल जो पब्लिक सर्वेंट कंडक्ट कर रहा है, तो ये भी सेक्शन 219 ऑफ बीएनएस के तहत कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट होगी। सेक्शन 220 बीएनएस का कहता यह है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल अथॉरिटी के तहत कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और अगर उस प्रॉपर्टी को कोई इलीगली परचेस करता है, मतलब इस इंटेंशन के साथ परचेस कर रहा है कि उसको पेमेंट नहीं करनी है, इस इंटेंशन के साथ बोली लगा रहा है कि उसको ना खरीदनी नहीं है, क्या हो गया बोली लगा देता हूं, या फिर ये जानते हुए बोली लगा रहा है कि वो लीगली इनकॉम्पिटेंट है बोली लगाने के लिए, उसको लॉ ने रोका हुआ है बोली लगाने से लेकिन फिर भी बोली लगा रहा है, तो उन सब चीजों के लिए सेक्शन 220 कितनी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है? सिंपल या फिर रिगरस इम्पिचमेंट अप टू 1 मंथ, या फिर फाइन 200 रुपए तक का, या फिर दोनों। सेक्शन 222 बीएनएस का ये कहता है कि अगर आप लीगली बाउंड हो कि आप पब्लिक ड्यूटी जो पब्लिक सर्वेंट एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी, उसमें आप उसको असिस्टेंस दो, आप उसकी मदद करो। इस तरह के लीगल बाउंडेशन का एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 31 ऑफ बीएनएसएस में, तो एक बार आप उसको जरूर चेक कर लेना। तो अगर आप लीगली बाउंड हैं कि आप पब्लिक सर्वेंट की मदद करो, ऐसे पब्लिक सर्वेंट की मदद करो जो कि अपनी पब्लिक ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन आप मदद नहीं करते हो, इस चीज का आप इंटेंशनल ओमिशन कर देते हो, तो तब आप लायबल होंगे उतने सिंपल इम्पिजमेंट के लिए जो कि 1 महीने तक का हो सकता है, और उतने फाइन के लिए जो कि 2,500 रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों पनिशमेंट के लिए। लेकिन अगर आपने यहां पर जो चीजें मेंशन है उन चीजों के लिए असिस्टेंस नहीं दिया पब्लिक सर्वेंट को, जब आपसे पब्लिक सर्वेंट ने स्पेसिफिकली रिक्वायर करा था कि इन चीजों में ना हेल्प कर दो, बट नहीं किया, तो तब पनिशमेंट कितनी मिलेगी? उतनी सिंपल इम्पिजमेंट जो कि 6 महीने तक की होगी, या फिर उतना फाइन जो कि 5,000 रुपए तक का होगा, या फिर दोनों। तो क्या क्या चीजें हैं जिनमें असिस्ट करने के लिए पब्लिक सर्वेंट के रिक्वायर किए जाने पर अगर आप मदद नहीं करते हो, इस चीज का इंटेंशनल ओमिशन करते हो, तो आप लायबल होते हो इस पनिशमेंट के लिए। तो वो चीजें हैं लाइक कोर्ट ने कोई प्रोसेस इशू की है तो उसको पब्लिक सर्वेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए वो मदद मांग रहा है, रायट या अफरे को सप्रेस करने के लिए हेल्प मांग रहा है, या फिर किसी ऐसे पर्सन को एप्रीहेंड करने के लिए, पकड़ने के लिए मदद मांग रहा है जो कि किसी ऑफेंस का गिल्टी है या फिर लॉफुल कस्टडी से भाग गया है। सेक्शन 223 बीएनएस का कहता है ये कि अगर जैसे कि सेक्शन 163 एंड 164 ऑफ बीएनएसएस में जो पब्लिक पर्पस मेंशन है, उस तरह के पब्लिक पर्पसेस के लिए कोई पब्लिक सर्वेंट लॉफुल अथॉरिटी के तहत रहते हुए जारी करता है ऑर्डर, और ऐसे ऑर्डर के तहत कोई चीज करने का या कोई चीज ना करने का जो डायरेक्शन दिया गया है, लाइक जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पोजेशन में प्रॉपर्टी है, उसके मैनेजमेंट कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके संबंध में कोई एक्शन लेने का डायरेक्शन दिया गया है, या कोई स्पेसिफिक एक्ट ना किया जाए ऐसा डायरेक्शन दिया गया है, तो इस तरह के डायरेक्शन का जो भी पर्सन इंटेंशनली डिसओबीडियंस करता है, ये जानते हुए कि ऐसा कोई ऑर्डर आया हुआ है, तब वो बीएनएस के सेक्शन 223 में पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। और यहां पर ऑर्डर की नॉलेज थी या नहीं थी, ये चीज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, हर एक केस टू केस ये डिफर करेगी, हर केस के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। जरूर चीज यह है कि एक्यूज को सेक्शन 223 में तभी कन्विक्ट करा जाएगा जब प्रोसिक्यूशन साइड ये चीज प्रूव कर दे कि एक्यूज को ऑर्डर के बारे में पता था, उसके बावजूद भी उसने उसका डिसोबीडियंस किया। आगे ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ डिसोबीडियंस कर दिया है ऑर्डर में जो डायरेक्शन मेंशन है उसका, तो उसकी वजह से सेक्शन 223 ऑफ बीएनएस में बुक करे जा रहे हैं, ना 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 ना, और भी चीजें चाहिए। क्या चीज चाहिए? डिसोबीडियंस का कंसिक्वेंस, यानी कि डिसोबीडियंस की वजह से यहां पर जो चीजें मेंशन है इनमें से कोई भी चीज हुई हो
या उसके होने का लाइक्लीहुड हुआ हो। क्या चीज? लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन को ऑब्स्ट्रक्शन, एनोयंस, इंजरी या इन चीजों का रिस्क। दूसरी चीज, ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी को डेंजर, या कोई रायट या कोई अफरे वगैरह। ये बताइएगा कि जो रायट है और अफरे है बीएनएस कौन से सेक्शन में डिफाइन है, और थोड़ा थोड़ा बताना कि ये दोनों है क्या चीज है। तो अगर क्लोज ए वाला कंसिक्वेंस निकला है या कंसिक्वेंस होने का लाइक्लीहुड हुआ है, तो तब पनिशमेंट की लाइबिलिटी आती है कितनी? सिंपल इंप्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, या फिर फाइन अप टू 2,500 रुपीज, या फिर दोनों। वहीं क्लोज बी में पनिशमेंट की लाइबिलिटी आती है कितनी? सिंपल और रिगरस इंप्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, या फिर फाइन अप टू 5,000 रुपीज, या फिर दोनों। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि ऑफेंडर का डिसोबीडियंस करने के पीछे इंटेंशन क्या था, वो मायने नहीं रखता है। वो नहीं कह सकता है कि मेरा इंटेंशन यहां पर जो कंसिक्वेंस हुए हैं या हो सकते थे वो करने का था ही नहीं मेरा इंटेंशन, क्योंकि उसका इंटेंशन डिसोबीडियंस के पीछे क्या है वो यहां पर जरूरी ही नहीं है। उसके इंटेंशन से यहां पे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 223 बीएनएस का। और यहां पे ना आप सेक्शन 223 के साथ बीएनएसएस के सेक्शन 155 को भी कनेक्ट कर लेना। जब हम पढ़ेंगे बीएनएसएस के ये वाले सेक्शन तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। सेक्शन 224 बीएनएस का एंड 225 बीएनएस का, इन दोनों की ना जस्ट हेडिंग देख लेना। ये जस्ट बात करते हैं कि अगर इंजरी का थ्रेट दिया जाता है पब्लिक सर्वेंट को, या पब्लिक सर्वेंट जिस किसी में भी इंटरेस्टेड है ऐसे किसी पर्सन को, या फिर किसी पर्सन को अगर थ्रेट दिया जाता है, किन चीजों के लिए? यहाँ पे जो चीजें मेंशन है उन चीजों के लिए। फिर पनिशमेंट क्या मिलेगी? ये पनिशमेंट जो आगे लिखी है। तो एक बार इसको जस्ट रीड कर लेना, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 226 बीएनएस का। ये सेक्शन पनिश करता है उन लोगों को जो कि सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं, इस इंटेंशन के साथ। किस इंटेंशन के साथ? ताकि वो कंपेल कर सके किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, या फिर ताकि वो रिस्ट्रेन कर सके किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने से, कि मत करो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म, वरना हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएगा। तो जो कोई भी इस तरह का सुसाइडल अटेम्प्ट करेगा वो सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस में कितने पनिशमेंट के लिए लायबल होगा? वो लायबल होगा उतने सिंपल इंप्रिजमेंट के लिए जो कि 1 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर कम्युनिटी सर्विस वाली पनिशमेंट के लिए। एक बार फिर से मैं बोल रही हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये चीज कि कौन कौन से सेक्शन है बीएनएस के जहां पर कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट के रूप में मेंशन है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखनी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 13 होता है कंप्लीट बीएनएस का। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको बीएनएस के, बीएसए के, टीपीए के, सीपीसी के किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट्स वगैरह परचेस करने हैं तो उनको परचेस करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं वहां पर आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विजिना, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, और जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बीएनएस के अगले वीडियो लेक्चर में।